नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी एक भ्रष्टाचार का एक ऐसा दलदल बनती चली गई है पिछले कई वर्षों से कि अब मैं कोई भी फाइल उठाता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट की फाइल उठाता हूँ और उसके 10 पेज जैसे ही पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नज़र आ जाता है उसके अंदर, और आप लोगों से आगे बता देता हूँ। कल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डेंगू मच्छर को मारने के लिए जो दवाओं का इस्तेमाल होता है, उन दवाओं के खरीद फरोख्त में एक बहुत बड़ा घोटाला मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि 3256 रुपए की जो दवा भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी, वो दवा एक्चुअली 2500 रुपए की मिलती है। तो उनके कई सारे प्रवक्ताओं ने कहा जी कि हमने तो सरकारी मशीनरी से खरीदा, सरकारी एजेंसी से खरीदा। मतलब कम से कम ये ऑर्डर की कॉपी तो पढ़ लिया करें जिस ऑर्डर में इन्होंने ये दवा खरीदी गई। कम से कम अगर उस ऑर्डर की कॉपी पढ़ लिया करें तो भी इनको क्लियर हो जाएगा कि किससे खरीदी किससे नहीं खरीदी। इस ऑर्डर की कॉपी में कंपनी का भी नाम लिखा हुआ है, गर्दा कंपनी केमिकल लिमिटेड, ये नाम लिखा हुआ। गूगल कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कोई कंपनी नहीं है। फिलहाल आज हम इसी से रिलेटेड एक दूसरे मुद्दे पर आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। इस ऑर्डर में जो नीचे साइन हुआ है, ये साइन एडिशनल एमएचओ श्री अशोक रावत जी का साइन है। अशोक रावत जी कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। अशोक रावत जी सबसे पहले करोल बाग के डीएचओ थे, और जब आदेश गुप्ता जी मेयर थे उस समय अशोक रावत जी को एडिशनल एमएचओ का चार्ज दिया गया था। कायदे से कभी भी डीएचओ को एमएचओ का चार्ज नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें भी गड़बड़ी हुई, लेकिन उन्होंने इसको एडिशनल एमएचओ का चार्ज दिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये है कि अशोक रावत जी वो हैं जो कि आज के 1.5 से 2 साल पहले करोल बाग में एक होटल में आग लगी थी, अगर आप लोगों को याद होगा, जिसमें 17 निर्दोष लोगों की मौत हुई थी। अशोक रावत जी अर्पित होटल सॉरी, अशोक रावत जी वो अधिकारी हैं जो कि उस होटल का लाइसेंस इन्होंने इशू किया था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि विजिलेंस की जांच ये कहती है कि अशोक रावत जी को के ऊपर मेजर एफआईआर होनी चाहिए। तो ऐसे आदमी को एडिशनल एमएचओ बनाया गया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एमएचओ होता है सबसे मेन, ऊपर वाला जो सबसे मेन होता है वो होता है एमएचओ। तो एक तो मैंने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर की भी है और साथ ही साथ रिकॉर्डेड वार्निंग भी इनको है। रिकॉर्डेड वार्निंग का मतलब होता है कि एक तरीके से इनके ऊपर बैकग्राउंड में जाएंगे तो और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो ये एडिशनल एमएचओ के रूप में काम करते रहे, और अरुण बंसल जी उस समय एमएचओ थे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स अरुण बंसल जी के ऊपर दबाव बनाते रहे कि आप लोग ये जो दवा की डील है, इस डील को पूरा करिए, इस पे साइन करिए फाइल को। अरुण बंसल ने साइन करने से इनकार कर दिया, और फिर एक खेल हुआ। 3 जुलाई 2019 को अरुण बंसल जी को सस्पेंड किया गया और अशोक रावत जी को एमएचओ बना दिया गया, और कहा गया कि जब तक कोई नया एमएचओ नहीं आएगा तब तक अशोक रावत जी एमएचओ होंगे। और 23 दिन के लिए अरुण बंसल जी को सस्पेंड किया गया। 3 तारीख को सस्पेंड किया गया और 25 तारीख को
25 तारीख को अशोक रावत जी ने उस फाइल पे साइन की, भ्रष्टाचार हो गया। 26 तारीख को फिर से अरुण बंसल जी की बहाली हो गई। समझ में आया पूरा खेल। 3 जुलाई को सस्पेंड किया, अशोक रावत जी को एमएचओ बनाया 23 दिन के लिए। 25 तारीख को अशोक रावत जी ने फाइल साइन की, 26 तारीख को अरुण बंसल जी की बहाली हो गई और ये सारा का सारा डील हो गया। इसके बाद भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 26 जुलाई को जब अरुण बंसल जी की बहाली हुई तो उसके 4 दिन बाद ही उनका रिटायरमेंट हो गया। तो 30 जुलाई 2019 के बाद आज तक नॉर्थ एमसीडी के अंदर कोई एमएचओ नहीं है। अशोक रावत जी एमएचओ बन के काम कर रहे हैं। एक अधिकारी जिसके ऊपर अर्पित होटल के अंदर 17 मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए खुद विजिलेंस कह रही है कि इसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। एक अधिकारी जिसके खिलाफ रिकॉर्डेड वार्निंग है, ऐसे अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी पिछले 1.5 साल से लगभग एमएचओ बना के सारे डिसीजन ले रही है उसके तहत। और इस दौरान उन्होंने न जाने कितनी फाइलें साइन की हैं, न जाने कितनी डील उन्होंने साइन की है। तो मेरा आज बहुत स्पष्ट प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आदेश गुप्ता जी से, क्योंकि जब सबसे पहले ये डीएचओ से एडिशनल एमएचओ बना था तो सबसे पहले आदेश गुप्ता जी के टाइम पे बना था और आदेश गुप्ता जी उस समय मेयर हुआ करते थे। तो मेरा प्रश्न सीधे सीधे है कि भारतीय जनता पार्टी का श्री अशोक रावत जी के साथ क्या संबंध है? क्या अशोक रावत जी भारतीय जनता पार्टी के कमाऊ पूत हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी के अंदर जो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का नेक्सस है, वो इसी तरह के ऑफिसर्स के कारण ये सारा का सारा नेक्सस चल रहा है? आज हम बहुत ही स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। एक सबसे महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन और आपको बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने, जिस विशल ब्लोअर ने ये सारे कागज हमें दिए, वो विशल ब्लोअर आज के 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के पास भी गया था। वो कागज लेके उनके पास गया था और उन्होंने कहा कि ये मुद्दा आप उठाइए, सदन में आप उठाइए, प्रेस के माध्यम से ये मुद्दा उठाइए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने आज तक इसके ऊपर चू तक नहीं कसी। तो मैं जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी जानना चाहती है, दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि जो एमसीडी के अंदर ये सारा का सारा भ्रष्टाचार है, इसमें कांग्रेस को कितना % जाता है? इस डेंगू की दवाई के उसमें जो घोटाला हुआ है, इसमें कांग्रेस के लीडर्स को कितना कितना पैसा गया है? आम आदमी पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विनय मिश्रा जी हैं, वो बात रखेंगे, फिर विकास गोयल धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। और आपने देखा किस तरीके से तारीख दर तारीख विस्तृत जानकारी आपको दी, और जो पिछले 15 वर्षों से जो भाजपा का भ्रष्टाचार एमसीडी में बोलबाला, और साथ साथ बीजेपी के साथ साथ जो कांग्रेस की मिली भगत है, हम तो ये मांग करते हैं कि इसकी विस्तृत जांच हो और इस जांच के का जो रिजल्ट आए वो सबके सामने है। कितनी मिली भगत किस पार्टी की है और किस पार्टी ने कितना इस नेक्सस से पैसा कमाया, कौन कौन लोग इसमें लिप्त है, कौन कौन से व्यक्ति इस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है, उनकी भी जांच हो और उस जांच के रिजल्ट सदन में रखे जाना चाहिए, ताकि जो भ्रष्टाचारी पार्टी और जो भ्रष्टाचारी लोग एमसीडी में हैं उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो। और हम तो बल्कि ये भी कहेंगे कि अगर एमसीडी इसकी जांच नहीं करवाती है तो हम सीबीआई से मांग करेंगे इसकी जांच हो और एमसीडी में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला है वो भ्रष्टाचार खत्म हो। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। नमस्कार साथियों, जैसे भैया ने सब बता दिया, लेकिन अशोक रावत जी के बारे में एक बात कहूँगा। जब से ये जहाँ से पहले जहाँ भी रहे, इससे पहले भी ये सिविल लाइन जोन में रहे, करोल बाग में रहे, सिटी एसपी जोन में रहे, तो ये ऐसे महानुभाव हैं जहाँ भी रहे वहाँ पे कोई ना कोई कारनामा ये करके आए हैं। चाहे वो कभी इन पे फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के आरोप लगे हैं, कहीं पर इन पर कर्मचारियों का पैसा अपने अकाउंट में रखने के आरोप लगे हैं,
मतलब इस अधिकारी के बारे में आप सिविक सेंटर में हेल्थ के किसी फोर्थ क्लास कर्मचारी से भी कहोगे तो वो भी ये कहेगा कि इससे करप्ट अधिकारी हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई भी नहीं है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको अपनी गोद में बिठा कर रख रहे हैं। पिछले हाउस में हमने जांच की मांग की, हमारी सिर्फ जांच भी करवाने तक बीजेपी तैयार नहीं है। उन्होंने सिर्फ हमारी जांच की मांग करने की वजह से पूरा हाउस नहीं चलने दिया। वहाँ जो मीडिया के हमारे साथी होंगे उन्होंने देखा कि कैसे मेयर ने पूरा हाउस एडजर्न कर दिया और पूरा हाउस नहीं चलने दिया, सिर्फ अशोक रावत के खिलाफ जांच ना हो इस वजह से। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नेक्सस है। तो इसकी सीबीआई जांच हो या एक निष्पक्ष जांच इसकी होनी बहुत जरूरी है। इसकी निष्पक्ष जांच होगी तो आप देखिएगा इसमें बहुत सारे बहुत लंबे घोटाले निकल कर सामने आएंगे। धन्यवाद। हाँ जी, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। इन्होंने आदेश तो बहुत सारे दिए हैं, तो एमएचओ हैं तो सारे फाइल तो यही साइन कर रहे हैं। वो तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल, ये उसमें भी यही साइन है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं कि इन्होंने इस दवा वाले में कहा कि उनकी साइन है और फिर एक जगह और लिख के देते हैं कि मेरी साइन नहीं है। तो खुद ही फंस रहे हैं, दो बार एक जगह दो बयान दे रहे हैं वो। नहीं, इस पे हम अपने वकीलों की टीम से चर्चा कर रहे हैं कि इसके ऊपर क्या कर सकते हैं और जो भी लीगल पॉइंट इसके ऊपर बन सकता है हम वेट करते हैं। अगर वो खुद इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो हम इसको कॉन्क्लूसिव कल हम हाउस में फिर से इस बात को रख रहे हैं। अगर ये जांच कराने को तैयार हो जाते हैं तो ठीक बात है, अगर जांच कराने को तैयार नहीं होते तो फिर हम अपनी लीगल जो भी हो सकती है उसकी कार्रवाई करें। तो जांच तो कराओ, निष्पक्ष जांच तो होनी चाहिए। निष्पक्ष, हम भी तो निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, आपकी पार्टी का जन्म ही जो है वो भ्रष्टाचार के आंदोलन से हुआ है। भ्रष्टाचार का आरोप आपने लगाया है। अब बात जैसे अभी आपने कहा कि विजिलेंस अगर जांच नहीं करती है तो सीबीआई से करवाई जाए, तो लेकिन फिर बात ये आती है कि सीबीआई जो है वो केंद्र के इशारे पर काम करती है। ऐसी स्थिति के अंदर कभी किसी समय के अंदर आपने मांग रखी थी कि इस तरह से निष्पक्ष जांच हो, उसके लिए लोकपाल जो है वो लाया जाए। अब भाजपा ने एक पत्र जो है वो अन्ना जी को लिखा है कि आप जो है वो लोकपाल का आपने कहा था लेकिन लोकपाल नहीं लेकर आए। क्या लगता नहीं कि लोकपाल जो है वो आना चाहिए, इस तरह के जो आरोप लगते हैं उसकी जांच हो सके? लोकपाल की फाइल भारतीय जनता पार्टी के जो एलजी साहब है उनके पास पड़ी हुई है, वो साइन करा दें, लोकपाल आ जाएगी। हमने पार्लियामेंट से पास करके भेज दी अपनी संसद से, विधानसभा से। कोई और प्रश्न? धन्यवाद।